नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम निकटवर्ती दोस्त के बारे में जानकारी लेंगे। अधिकांश एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं जैसे कि एमपी टेट, सीटेट और एसएससी पुलिस अदर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रीवियस क्वेश्चन के बेस और एमसीक्यूज़ बहुत सारे लगाएँगे। तो हम पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो हम देखते हैं कि क्या होता है निकट दृष्टि दोष, होता क्या है निकट दृष्टि दोष? इसको मायोपिया के बारे में हम एक-एक से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निकट दृष्टि यानी निकट का मतलब क्या होता है? निकट का मतलब होता है कि निकट दिखने वाली वस्तुएँ, जैसे कि किताब का पढ़ना, जैसे कि किताब का पढ़ना निकट। और दृष्टि मतलब होता है देखना, और दोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तु में जो दोष आ जाता है उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि दूर की वस्तुएँ हमें धुंधली दिखाई देती हैं। दूर की वस्तु कैसे दिखाई देती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं। जैसे कि हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों को मैंने देखा, आपने देखा होगा कहीं न कहीं, तो कहीं न कहीं उनको क्या है, उनकी दृष्टि जो हो जाती है, दूर की वस्तुएँ उनको साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है नेत्रगोलक का आकार में बदलाव होने के कारण। बदलाव मतलब इसका नेत्रगोलक का आकार जो लंबा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब बनता कहाँ है? प्रतिबिंब बनता है कहीं न कहीं रेटिना तक नहीं पहुँच पाती हैं प्रकाश की किरणें। प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। यानी कि रेटिना वाला भाग होता कहाँ है? ये होता है। लेकिन क्या है, ये पहले ही बन जाती हैं ये। पहले ही फ़ोकस बिंदु पर बन जाती हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, बल्कि रेटिना के मुख्य फ़ोकस तक होना चाहिए। ठीक है? आगे देखते हैं। नेगेटिव वस्तु साफ क्यों दिखती हैं? क्योंकि वहाँ पर अपने रेटिना तक भागता सभी किरणें फ़ोकस पीछे बिल्कुल खिसक जाती हैं, यानी बिल्कुल पहुँच जाती हैं वहाँ तक किरणें, इसी वजह हम वस्तुएँ साफ दिखती हैं। तो हम देखते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान हो सकता है अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसे? क्योंकि ये हमें प्रकाश को थोड़ा फैला देता है, यानी प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलती हैं और ये रेटिना तक पहुँचती हैं, यानी प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इस दोष निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं दोष निवारण की प्रक्रिया। इसका समाधान क्या हो सकता है? तो कहीं न कहीं अवतल लेंस से प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है और रेटिना तक प्रतिबिंब बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि लेंस की क्षमता कैसी होती है? लेंस की क्षमता हमको नेगेटिव बताई गई है। अब प्रश्न उठता है, नेगेटिव सर क्यों बताई गई है? नेगेटिव इसलिए बताई गई है क्योंकि हमने पढ़ा है कि P बराबर होता है 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f। क्योंकि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, और इस नेगेटिव होने की वजह से इसकी लेंस की क्षमता भी नेगेटिव होगी। तो अब हम बात करते हैं कि अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन-कौन से हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे कि इसका मतलब दृष्टि मतलब पास का साफ, दूर का धुंधला, जो हमने पढ़ा है। और दूर की वस्तु में दूर का साफ, पास का धुंधला, इसके विपरीत विपरीत होता है। फ़ोकस कहाँ बनता है? रेटिना से पहले बनता है। इसमें फ़ोकस रेटिना के पीछे। अवतल लेंस, और इसमें अवतल लेंस होता है, इसमें उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं इसकी याद रखने की ट्रिक जल्दी-जल्दी हम समझ लेते हैं, जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो निकट का मतलब होता है, इसमें 3 अक्षर, सबसे छोटा शब्द है, इसमें 3 अक्षर है, तो यानी कहीं न कहीं इसमें बड़ा शब्द है, निकट, अवतल। तो इसको डायरेक्ट याद करने की ट्रिक है, ये छोटा शब्द है, ये बड़ा शब्द है। तो अब आगे देखते हैं परीक्षा चेकलिस्ट, यानी कहीं न कहीं इसके कीवर्ड क्या हैं? नेत्रगोलक लंबा होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, और लेंस अवतल प्रयोग होता है, क्षमता ऋणात्मक होती है। इस प्रकार हम ध्यान रखेंगे। तो अभ्यास थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी-जल्दी। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब बनता कहाँ है? प्रतिबिंब मैंने आपको बताया कि रेटिना से पहले ही बन जाता है, इस कारण हमको दूर की वस्तु में धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसका उत्तर ये है, रेटिना से पहले। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो उसे लेंस की क्षमता की चश्मे की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि उसका जो अवतल लेंस प्रयोग होता है वो कहीं न कहीं ऋणात्मक होता है। स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, यानी दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिख ही नहीं रही हैं, इस कारण उसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जा रहा है। एक नज़र में फिर से हम ध्यान से देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में साफ धुंधला दिखाई देता है, और नेत्रगोलन लंबा होता है, और इसमें अवतल लेंस ऋणात्मक होता है। तो हम इसको एक संपूर्ण विश्लेषण के साथ एक बार इसको फास्ट रिवीजन के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि अपने क्या पढ़ा कि पास की वस्तु निकट स्पष्ट दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं। और दूर की वस्तु कैसे दिखाई देती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष को इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट स्लाइडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट स्लाइडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट स्लाइडनेस भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो आपने ये देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि कहीं न कहीं प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पर हम
इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखते हैं यदि किसी ये सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं क्या आ जाता है। यदि किसी छात्र को ब्लैक बोर्ड दूर से स्पष्ट नहीं दिखता तो वह निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं यानी ब्लैक बोर्ड दूर से स्पष्ट नहीं दिख रहा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि निकट दृष्टि दोष से शिकार होते हैं। जैसे कि दूर की जो बोर्ड होता है वहाँ पर छोटे-छोटे अक्षर उनको दिखते नहीं हैं। इसलिए उनको निकट दृष्टि दोष का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता। अब एसएससी जीडी में क्या क्वेश्चन आया था? एसएससी जीडी 2021 में और 2018 में क्वेश्चन आ जाता। क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन बना था कि जो इसमें रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है कि रेटिना के प्रॉपर उसी जगह बनता है। तो हमने इसमें दोष में क्या देखा, कहीं न कहीं इसमें ये कमी थी कि रेटिना वाले भाग पर स्पष्ट नहीं बन रहा था, रेटिना से आगे बढ़ रहा था। कहाँ बढ़ रहा था? रेटिना से आगे। तो इसका प्रतिबिंब बनने का स्थान क्या है? रेटिना के आगे। ये क्या है? ये एसएससी जीडी 2021 और एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका एक मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पे अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एसएससीएचएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मेन कारण क्या है? इसके नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होता है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना ही मुख्य कारण बनता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगला देखते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? दूर की वस्तुएँ हमको दूर की वस्तु दिख ही नहीं रही हैं। दूर अनंत से कम ही दिख रही हैं। यानी कहीं न कहीं इसमें दृष्टि जो दूर की वस्तुएँ हमको धुंधली दिख रही हैं, कम दिख रही हैं। इसलिए क्या उसका मतलब हुआ अनंत से कम, लेस देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी। ये कहाँ क्वेश्चन आया? ये एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस 2020 में कहाँ पर? यूपी पुलिस 2020 में और एसएससी सीजीएल 2018 2017 में क्वेश्चन आया हुआ। क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें किस लेंस का प्रयोग होता है? किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग हुआ है। किस लेंस का प्रयोग हुआ है? कॉनकेव लेंस का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो किरणों को अपसरित कर देता है, यानी वहाँ पर किरणों को फैला देता है। क्या करता है? वहाँ किरणों को डाइवर्जेंट कर देता है। अब देखते हैं। तो इसका अवतल लेंस प्रयोग हुआ है, अवतल लेंस प्रयोग हुआ है और इसने जो क्या किया है, इसमें किरणों को एक जगह रेटिना के मुख्य भाग पर कर दिया है। किस लेंस का प्रयोग होते हुए? अवतल लेंस का प्रयोग होते हुए। अब हम देखते हैं। अब जी हमारी कोचिंग के माध्यम से हम आपको हर एक प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे ही बता रहे हैं। हम आपको कैसा बता रहे हैं? प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पर ही बता रहे हैं। तो हम देखते हैं, ध्यानपूर्वक इसको समझना कि सबसे पहला इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि सीटेट दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आ जाता कि निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका मुख्य लक्षण है पास की वस्तु साफ दिखना और दूर की वस्तु धुंधली दिखना। इसका कारण क्या बना था? नेत्र गोलक का लंबा होना, जो कि सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रतिबिंब कैसा? प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। इसका निर्माण क्या है? अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है। दूर बिंदु क्या हो? अनंत बिंदु, अनंत से कम, यानी कहीं न कहीं दूर की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई न देने के कारण इसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमको ये प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम और भी प्रैक्टिस करते हैं। क्या है निकट दृष्टि? हमने आपको बताया था कि इस सीटेट 2019 में भी आया है कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखना, धुंधला दिखाई देना दूर की वस्तुओं में। और नाम है विरोधाभास लेकिन लक्षण स्पष्ट है, अन्य नाम इसका मायोपिया है। ये आए हुए क्वेश्चन है। और सीटेट 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अक्सर परीक्षा में पूछने वाला प्रदर्शन क्या है? यदि किसी छात्र को पीछे की सीट से ब्लैक बोर्ड स्पष्ट नहीं दिखता तो अपनी किताब पढ़ सकता है, तो वह निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है। अब बात करते हैं मुख्य कारण क्या था? मैंने आपको बताया था कि नेत्र गोलक का लंबा होना। क्या कारण था? नेत्र गोलक का लंबा होना। अब हम बात करें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। रेटिना का भाग ये है और रेटिना के आगे बनता है। अब बात करते हैं आगे। दूर की वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस कारण मान लो ये 0.2 मीटर यहीं तक दिख रहा है, लेकिन इसको आगे अनंत से कम दूरी पर ही दिखेगा ना, क्योंकि अनंत से कम दूरी पर दिखेगा ही। यानी अनंत से कम दूरी पर यहीं तक दिखेगा, यानी 2 मीटर के दायरे तक उसको दिखेगा। कहाँ तक है? 2 मीटर के दायरे तक दिखेगा। अब बताइए इसके सुधार का उपाय क्या हो सकता है? कि सर इसका सुधार का उपाय क्या हो सकता है? इसका सुधार का उपाय कुछ नहीं है, कहीं न कहीं इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जो कि किरणों को अपसरित कर देता है, डाइवर्जेंट कर देता है। कहीं न कहीं ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो इसमें कौन-सा प्रयोग किया जाता है? कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता ताकि वो रेटिना की सही जगह केंद्रित हो सके। हमने आपको बताया क्योंकि रेटिना के ही पॉइंट पर ही फोकस करना है।
क्योंकि रेटिना के मुख्य फोकस पर ही केंद्रित होना चाहिए। तो इसमें किस अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अपनी रिवीजन के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन के आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिखाई देता है पास की वस्तुएं, धुंधलापन, दूर की वस्तुएं और निकट की वस्तुएं, और कार्ड्स का क्या, नेत्रगोलक का लंबा होना। अब भौतिकी प्रतिबिंब का स्थान रेटिना के आगे बनता है। दूर बिंदु अनंत से कम बनता है। उपचार अवतल लेंस का प्रयोग होता है। लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अपसारी होती है। ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।